इस वीडियो में हम कुछ निर्णय और करेंगे। जैसे पहली निर्णय है इसमें, निर्णय नंबर 4, किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो करते क्या है इसमें, हम सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। मान लिया एक रेखा हमें दी हुई है ये, और इसके बाहर कोई बिंदु दिया है ए। मान लिया ए बी हमें ये रेखा दी हुई है और पी बिंदु हमें दिया हुआ है। इस बिंदु से इस रेखा की समांतर रेखा खींचनी है। तो इससे एक तिर्यक रेखा कहीं पर भी मिला देते हैं, कोई भी तिर्यक रेखा मिला देंगे, और इसके बाद हम प्रकार का यूज़ करते हुए इसके समांतर रेखा खींचेंगे। इसमें करते क्या है, जहाँ पर ये तिर्यक रेखा इस रेखा को कट करती है वहाँ से एक चाप लगाते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है कि दोनों तिर्यक रेखा को और इसको दोनों को टच करता है, काटता हुआ आगे निकाल देंगे। वही चाप, वही दूरी लेकर बिंदु P से भी हम एक चाप लगा देते हैं। इस तरीके से लगा देते हैं, यानी कि नीचे की तरफ भी चाप लग जाता है और ऊपर की तरफ भी चाप लग जाता है। अब जहाँ पर ये रेखा को काटता है, मान लिया बिंदु हमारा C आ जाता है। C बिंदु से चाप के बराबर दूरी लेते हैं प्रकार में। C के इस बिंदु से चाप के बराबर दूरी ली, और इसी दूरी से जहाँ पर तिर्यक रेखा को ये काटता है, मान लिया ये D बिंदु पर काटता है, तो D बिंदु से भी वही दूरी लेकर बिना चेंज करे, जितनी दूरी हमने ये ली है उतनी दूरी इस पर लेकर एक दूरी काट देंगे। ये काट देते हैं। जहाँ ये दोनों बिंदु लाइनें काटते हैं, दोनों आर्क काटते हैं, दोनों चाप काटते हैं, उनको आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, जो कि दी हुई रेखा के समांतर होती है। ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ए बी, और यहाँ पर एम एन मान लेते हैं, एम एन समांतर होगी ए बी के। ये समांतर का चिन्ह है, ये चिन्ह है किसका, समांतर होने का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, दूसरी विधि मैं बता देता हूँ कि एक लाइन यदि हमें समांतर ही रेखा खींचनी है, ऐसा नहीं कि कोई बिंदु दे रखा है केवल समांतर खींचने हैं, यानी कि इसके दूसरी है कि एक रेखा के समांतर रेखा खींचना। एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। कैसे खींचेंगे, बहुत ही साधारण है कि एक लाइन हम इसमें खींच लेते हैं। प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे जहाँ पर हमें खींचना है, और उससे आर्क लगा देते हैं, चाप लगा देते हैं। एक चाप यहाँ से लगा दिया, दूसरा चाप यहाँ से लगा दिया। अब एक रेखा इन दोनों चापों को स्पर्श करते हुए खींचते हैं, बिल्कुल स्पर्श करते हुए। तो इससे हमारे को ये दूसरी रेखा जो मिलेगी वो इसके समांतर होगी बिल्कुल। इस प्रकार से हम किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींच सकते हैं, या किसी दी हुई रेखा के बाहर कोई बिंदु P दिया है उससे एक रेखा खींच सकते हैं। अब अभ्यास हमारी एक्सरसाइज आती है 4C। 4C पर आधारित कुछ सवाल हैं, लेकिन मैं पहले उससे एक निर्मेय और है उसे बता देता हूँ, फिर एक साथ दोनों एक्सरसाइज हम सरल कर लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है निर्णय नंबर 5 में, निर्णय नंबर 5, इसमें है कि किसी दिए हुए रेखाखंड पर एक लंब खींचना। किसी दिए हुए रेखाखंड पर लंब खींचना। लंब कैसे खींचेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल सा तरीका है। एक बार इसे समझेंगे आपके समझ में आसानी से आ जाएगी कि दी हुई रेखा है, कोई भी एक रेखा दी हुई है।
और इसका एक रेखाखंड दिया है ए बी, पी की कोई रेखा थी, ए बी इसका रेखाखंड है। इस रेखाखंड पर हमें लंब खींचना है। इस रेखाखंड पर लंब खींचने का तरीका ये होता है कि एक इसके या तो हम इसके मध्य में कहीं से भी एक चाप लगा देंगे, कोई भी चाप लगा देंगे, चाप इस तरीके से, और इसके 2 बार चाप लगाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ से भी, और इससे भी चाप लगा देंगे और यहाँ से दोबारा चाप लगा देंगे। इससे क्या मिलेगा हमें, इस बिंदु को और जहाँ से हमने शुरू में चाप लगाया था, आर्क लगाया था, उसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे तो ये लंब हो जाता है इस पर। दोबारा समझें, जिस रेखाखंड पर हमें के लंब खींचना है उस रेखाखंड में कहीं पर भी एक प्रकार की नोक रखेंगे और आर्क लगा लेंगे, कोई भी आर्क लगा लेंगे, कोई भी चाप लगा लेंगे। उसी चाप से इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, दोनों तरफ से कट हो जाएगा। उन दोनों बिंदुओं से फिर उसी दूरी को लेकर कट कर देंगे, यानी कि दूरी चेंज नहीं करनी है। जहाँ ये दोनों काटेंगे उस बिंदु को और प्रारंभिक बिंदु जहाँ पर हमने रख के पहला चाप लगाया था उसे मिला देने पर हमारे को इसके रेखाखंड के लंब बिंदु पर लंब प्राप्त हो जाता है। अब अभ्यास 4C पर आधारित कुछ सवाल, 4 सवाल दिए हुए हैं, एक 2 सवाल मैं बता देता हूँ, कुछ सवाल आप करेंगे, सवाल हो जाएंगे। एक्सरसाइज 4C में ये कह रहा है अपने अभ्यास में दिखाया 2 समांतर रेखाएं ABCD खींचिए, ए और सी पर क्रम से 30 और 60 डिग्री कोण बनाइए और कोण AMC की मान ज्ञात कीजिए। इसने कहा, पहला क्वेश्चन है कि 2 रेखाएं खींचनी है, एक दूसरे के समांतर हैं, जो कि मान लिया एक रेखा हमारी ये दे दी, ये रेखा इस प्रकार से दी हुई है, इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। कहीं पर भी ये 2 चाप लगाएंगे, एक यहाँ से लगा दिया और एक चाप यहाँ से लगा देते हैं और इनको स्पर्श करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पर, जिससे हमारे को इसके समांतर रेखा मिल जाएगी। अब ये दिया है AB और CD। ए पर 60 डिग्री का, सी पर हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। आसान, जैसे मैंने कोण बनाने सिखाए थे पहले, इससे हम एक चाप लेंगे, ये चाप लगा देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और सी बिंदु से भी ऐसे ही एक चाप लगाएंगे, और इस प्रकार से 30 डिग्री का कोण यहाँ से बन जाएगा। तो 2 रेखाएं बनी हमारी, एक तो सी ये बना हमारे को, ये रेखा आती है, दूसरी ये बिंदु आता है हमारा यहाँ से, ए सी पर क्रम से 30 डिग्री का कोण बनाया गया, ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हमें ये बिंदु M प्राप्त होता है, हमें इस M को बताना है, इस वाले AMC इसका कोण का मान बताना है। ये 30 डिग्री का कोण बनाया, ये 60 डिग्री का कोण बनाया। अब देखिए, अगर ये 30 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है और यहाँ से भी एक समांतर रेखा खींची जा सकती है, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर कितने हो जाएगा, AMC का मान हो जाएगा कोण AMC बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार से सवाल कर लेंगे। दूसरा तरीका ये था कि इसे यहाँ पे कोण को नाप लेते, तब भी हमारे को प्राप्त हो जाता कितने डिग्री का कोण इसमें बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, प्रकार पटरी की सहायता से एक वर्ग की रचना करनी है जिसकी भुजा प्रत्येक की 5 सेंटीमीटर है। वर्ग बनाना है, भुजा दी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाना है। बहुत ही आसान तरीका होगा कि पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। इसमें 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद
ए बी, और इसके किसी एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। दोनों बिंदु बना दो तो आसान रहेगा। कोई छोटा चाप लेंगे यहाँ से, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, इधर से भी ये इस तरीके से काटते चले जाते हैं, और इससे आगे चाप लगाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ से। मैं रेड पेन का और ब्लू पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, अदरवाइज़ आपको कच्ची पेंसिल का प्रयोग करते हुए लाइन खींचनी है। इसमें एक इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ऐसे यहाँ से अब दोनों बिंदुओं से जो पहली रेखा हमने खींची थी 5 सेंटीमीटर की, उसके बराबर दूरी इसमें लेंगे और यहाँ से भी काट देंगे और यहाँ से भी काट देंगे। जहाँ पर ये काटती हैं उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, तो ये रेखा एक हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसको मिलाते ही ABCD एक वर्ग प्राप्त होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। और इसके उसने भुजा इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो इसके विकर्ण को हम अब मिला लेते हैं और इसे नाप लेंगे। इसे मिलाने पर हमें प्राप्त होता है 7.2। AC इक्वल टू आ रहा है 7.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से नाप लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं और बच रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, एक अपने आप ट्राई करेंगे। 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB, अंत्य बिंदु A पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना करनी है। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचनी है। एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड AB दे रखा है हमें, AB। एक अंत्य बिंदु A पर BAC, यानी कि कहीं पर कोई कोण C है, C कहीं पर भी हो सकता है, इससे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री A पर, बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए कोई भी चाप ले लेंगे जो पहले बताया था मैंने। साठ डिग्री का यहाँ से बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। खींच देते हैं। इस पर बिंदु C लेना है और C पर भी हमें एक 60 डिग्री का ही कोण बना देना है, इस तरीके से। और यहाँ से चाप यहाँ लगा देंगे। इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो AB के समांतर, यानी कि ये बिंदु C हो गया, CAB यानी कि BAC, ये कोण हमारा 60 डिग्री का मिलता है। और ये इसके समांतर PQ समांतर हो जाएगी AB के। ये हमें करना भी था। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद 4D, ये कह रहा है एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड जिस पर कोई बिंदु M अंकित है, M से होकर रेखाखंड AB पर लंब पटरी द्वारा खींचना है। बहुत ही आसान है कि एक रेखाखंड AB दिया है हमें, 4D, इसमें एक रेखाखंड दिया है, AB रेखा दी है और इस पर बिंदु M दिया है और इस पर हमें लंब खींचना है। तो वो ही खींचने का तरीका कि इस पर हम कोई भी एक आर्क लगा देंगे, पूरा 180 डिग्री का बन जाता है। इसका अर्धक करें, यहाँ से 60 डिग्री का बना, यहाँ से 60 डिग्री का बना, इसको भी काटेंगे यहाँ से और यहाँ से भी कट लगा देंगे। तो जहाँ ये दोनों कट करेंगे वो बिंदु M बिंदु से मिला देंगे, तो इस पर ये लंब हो जाता है।
ये लंब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, तीनों सवाल बिल्कुल सेम ऐसी प्रकार के हैं। मेरा मानना है कि आप इस पर अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, तो ये रचनाएं और सवाल करने आप पर आ जाएंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को चाहे तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, या मैंने पहले नंबर दिया हुआ है अपना, दोबारा देता हूँ 8171236080। इस पर भी डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से या किसी तरीके से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।